पहले बच्चों स्वागत है आपके अपने अपेक्स इंग्लिश क्लासेज में। तो हम आज आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 12 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 9। ठीक है, इसके प्रीवियस से क्वेश्चन देखेंगे आज। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पिछले 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। कितना 8 चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। आज कौन सा चैप्टर है? तो आज 9 चैप्टर है। तो चैप्टर का नाम क्या है? विदेशी यात्रियों के विवरण के अनुसार मध्यकालीन समाज। यानी जितने भी विदेशी यात्री आए थे, भारत आए थे, उनके उनके जो क्या उनके अनुसार मध्यकालीन समाज कैसा था, उसके बारे में जानेंगे। क्या मध्यकालीन समाज। ठीक है, तो आइए आज के पहले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन, नादिर शाह का आक्रमण हुआ था। यानी नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था? तो नादिर शाह का आक्रमण कब हुआ था पूछा कब गया? तो 2024 में पूछा गया। नादिर शाह का जो आक्रमण हुआ था वो 1739 में हुआ था। कब हुआ था? तो 1739 में। आपके एग्जाम में 1739 ना देकर 1738 भी दे सकता है, क्योंकि 1738 से 39 हुआ था। इतना आप याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न है, संसव किस धातु से बना सिक्का था? जो संसव है किस धातु से बना सिक्का था पूछा कब गया? तो 2024 में पूछा गया। संसव किस धातु से बना सिक्का था? तो संसव जो है वो सोना धातु से बना सिक्का था। किसे? तो सोना से। और जो कि मुगल काल में प्रचलित था। किसमें? तो मुगल काल में। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है? ये जो मुद्रा राक्षस है वो किसकी रचना है? तो मुद्रा राक्षस जो है वो विशाख दत्त की रचना है। किसकी रचना है? विशाख दत्त की रचना है। और मेगास्थनीज की क्या है? तो मेगास्थनीज की इंडिका हो जाएगी। कौटिल्य की क्या है? तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र। ठीक है, कौटिल्य की क्या है? तो कौटिल्य की अर्थशास्त्र है। और सूरदास की क्या है? सूरदास की है क्या है? तो सूरदास की है सूरसागर। तो आइए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, किताब उल हिंद किसकी रचना है? ये जो किताब उल हिंद है वो किसकी रचना है? तो किताब उल हिंद जो है अलबरूनी की रचना है। किसकी रचना है? अलबरूनी की रचना है। और इनका एक और रचना है। क्या किताब अलबरूनी, किताब उल हिंद के इसके अलावा एक और रचना इनका है, जो कि क्या है? तो तहकीक ए हिंद है। जिसका अर्थ होता है क्या? भारत की खोज। यानी इसमें भारत की खोज के बारे में वर्णन किया गया। क्या है? भारत की खोज। हो गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा सी, अलबरूनी। अलबरूनी जो है, एक बात और याद रखिएगा, अलबरूनी जो है महमूद गजनी के साथ भारत आया था। किसके साथ? तो महमूद गजनी। महमूद गजनी के साथ भारत आया था। और इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो इनका जन्म अरब, अरब में ख्वारिज्म में। जितने भी जितने भी यात्री थे उनके आप क्या याद रखिएगा? जन्म स्थान और उनकी जन्म स्थान, उनकी रचना, और वो किस शासक के समय में आए थे, यानी शासक।
हो गया, आप इतना याद रखिएगा जितने भी यात्री थे। ठीक है, आंसर क्या हो जाए, आंसर हो जाए सी, अल-बरूनी। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न क्या है, तो अगला प्रश्न है बख्तियार खिलजी कौन था। पूछा कब गया, तो 2024 में पूछा गया। तो ये जो बख्तियार खिलजी है, बख्तियार खिलजी कौन था, तो बख्तियार खिलजी एक सेनापति थे। कौन थे, तो सेनापति थे। अगला प्रश्न है किताब उल रहला में किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है, यानी ये जो किताब उल रहला है उसमें किसका यात्रा वृत्तांत मिलता है। उसमें जो है आपको इब्न बतूता का यात्रा वृत्तांत मिलता है। किसका, तो इब्न बतूता का। और ये किसके शासनकाल में आए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। किसी, किसके समय में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में भारत आए थे। और कितने वर्ष रहे, तो 8 वर्ष रहे थे। और इनका जो जन्म हुआ था, जन्म कहाँ हुआ था, तो जन्म इनका हुआ था मोरक्को में। कहा, मोरक्को। देखिए अगला प्रश्न है इब्न बतूता कितने वर्ष भारत में रहा। कब पूछा गया, तो 2023 में पूछा गया। इब्न बतूता जो है 8 वर्ष भारत में रहे थे। और किसके शासनकाल में आए थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। देखिए अगला प्रश्न है अल-बरूनी का जन्म कहाँ हुआ था। तो अल-बरूनी का जन्म जो है कहाँ हुआ था, तो ख्वारिज्म। कहाँ हुआ था, ख्वारिज्म। जो कि कहाँ, ख्वारिज्म में, कहाँ, तो अरब। हमारा आंसर क्या हो जाए, हमारा आंसर ए हो जाए। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज किसे कहा जाता है। ये जो है मध्ययुगीन यात्रियों का सरताज, वो मार्को पोलो को कहा जाता है। किनको कहा जाता है, मार्को पोलो को। मार्को पोलो का जन्म कहाँ हुआ था, तो इटली में। कहाँ के थे, तो इटली के थे। कहाँ के थे, इटली के। अगला प्रश्न है इब्न बतूता किस शासन के शासनकाल में भारत आया था, यानी इब्न बतूता जो थे तो किस शासक के शासनकाल में भारत आए थे। कब पूछा गया, तो 2023 में पूछा गया। तो किसके शासनकाल में, तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। और कितने वर्ष रहे थे, तो 8 वर्ष, 8 वर्ष। ठीक है, कितने वर्ष रहे थे, तो 8 वर्ष रहे थे। अगला प्रश्न है अल-बरूनी किसके साथ भारत आया। कब पूछा गया, तो 2011 में, 14, 15, 17, 18, 19, 21, 22 में पूछा गया। तो ये जो अल-बरूनी है किसके साथ भारत आए थे, तो महमूद गजनी के साथ भारत आए थे। किसके साथ, तो महमूद गजनी के साथ भारत आए थे। और इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो अरब ख्वारिज्म में। कहाँ, अरब ख्वारिज्म में हुआ था इनका जन्म। अगला प्रश्न है किस शासक ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद परिवर्तित की, यानी किस शासक ने अपनी राजधानी जो है, पहले उनकी राजधानी कहाँ थी, दिल्ली थी, उसके बाद परिवर्तित कर ली कहाँ, तो दौलताबाद। तो कौन थे, तो मोहम्मद बिन तुगलक। कौन थे, मोहम्मद बिन तुगलक। और इस समय जो है इब्न बतूता मौजूद थे। इब्न बतूता इस समय मौजूद थे। कब पूछा गया, तो 14, 17, 22 में पूछा गया। देखिए अगला प्रश्न है तहकीक ए हिंद में किसका यात्रा वृत्तांत है। ये जो पूछा गया कब, तो 18 में और 22 में पूछा गया। आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो ये जो तहकीक ए हिंद है उसमें किसका यात्रा वृत्तांत है। तो तहकीक ए हिंद है उसमें किसका है, तो अल-बरूनी की यात्रा वृत्तांत है। किसकी, तो अल-बरूनी की यात्रा वृत्तांत है। और इनका एक और यात्रा वृत्तांत क्या है, तो किताब उल हिंद।
और ये जो तहकीक हिंद है इसका अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है भारत की खोज। क्या होता है? भारत की खोज। और इनकी एक और रचना क्या है? तो किताबुल हिंद। देखिए अगला प्रश्न, देखिए अगला प्रश्न क्या है? कैप्टन हाकिंस किस मुगल शासक के दरबार में आया था? तो ये जो है कैप्टन हाकिंस है, किस मुगल शासक के दरबार में आया था? पूछा कब गया? तो 13 में, 16 में और 17, 22 में पूछा गया। तो ये जो है जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। किसके शासनकाल में आए थे? तो जहांगीर के शासनकाल में भारत आए थे। अगला प्रश्न है, वास्को डी गामा भारत कब पहुंचा? ये जो वास्को डी गामा है वो भारत कब पहुंचे? तो कब पहुंचे थे? तो 17 मई 1498 में पहुंचे थे। और ये जो है कहाँ के थे? तो ये पुर्तगाली थे, पुर्तगाल। कहाँ के थे? तो पुर्तगाल के थे। आपसे पूछा जाए कि भारत में, यानी भारत में जो आए थे विदेशी यात्री, विदेशी जितने भी विदेशी भारत में आए थे उनके क्रम, तो उनके क्रम क्या हो जाएगा? तो उनका क्रम हो जाएगा, पहले कौन आए थे? तो पहले पुर्तगाली आए थे, पहले पुर्तगाल आए थे। उसके बाद कौन आए थे? तो उसके बाद डच आए थे। उसके बाद इंग्लिश। और इंग्लिश के बाद कौन आए थे? तो इंग्लिश के बाद जो है उसके बाद डेनिस आए थे। कौन? डेनिस। और उसके बाद कौन आए थे? तो उसके बाद फ्रेंच आए थे। कौन आए थे? तो फ्रेंच आए थे। ऐसे आप याद रख सकते हैं। और इसको आप याद रखने के लिए इतना, जैसे कि इसको याद रखने में आपको दिक्कत हो तो ऐसे भी आप याद रख सकते हैं। क्या? पीडी पीडीएफ, पीडीएफ से याद रख सकते हैं, जो कि आगे चल के पीडीएफ क्या हो जाएगा? तो पीडीएफ जो है पीडी ईडीएफ में बदल जाएगा, पीडी ईडीएफ में बदल जाएगा आगे चल के। तो आप पीडीएफ को पीडी ईडीएफ की तरफ से याद रख सकते हैं, इस तरह से आप याद रख सकते हैं। देखिए क्या हो गया? तो ये पुर्तगाली हो गया, पुर्तगाल के डच, डच के बाद इंग्लिश, और इंग्लिश के बाद डेनिश, उसके बाद फ्रेंच। ठीक है, तो याद रहेगा। अगला प्रश्न है, हेंग सांग किस देश का यात्री था? ये जो हेंग सांग है वो किस देश का यात्री था? तो हेंग सांग जो है वो चीनी थे। कौन थे? तो चीनी। और इनको क्या है? तो इनको कहा जाता है यात्रियों का राजकुमार। क्या? यात्रियों का राजकुमार। क्या कहा जाता है? तो यात्रियों का राजकुमार कहा जाता है इनको। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, रूस में भारत विद्या का जनक किसे कहा जाता है? यानी रूस में जो है भारतीय विद्या का जनक कब पूछा गया? तो 14 में, 19 में और 22 में पूछा गया। तो किसे कहा जाता है? तो जीएस लिविदेव को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? जीएस लिविदेव को। एक, ये एक संगीतकार एवं नाटककार है। संगीतकार एवं नाटककार है, ठीक है। और ये कहाँ के हैं? तो रूस के। अगला प्रश्न है, भारत में आने वाले यूरोपी कौन थे? यानी भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन, भारत में आने वाले प्रथम यूरोपियन कौन थे? तो पुर्तगाली। कौन थे? पुर्तगाली। और पुर्तगाली के बाद कौन आए थे? तो पुर्तगाली के बाद डच आए थे। और डच के बाद कौन आए थे? तो डच के बाद इंग्लिश, इंग्लिश के बाद, उसके बाद लास्ट में आए थे फ्रांसीसी। ठीक है।
और प्रथम आने वाले पुर्तगाली कौन थे? तो वास्को डी गामा। वास्को डी गामा थे। कौन थे? वास्को डी गामा। भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे? कब पूछा गया? तो 2019 में पूछा गया। भारत आने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे? तो वास्को डी गामा। और कब आए थे? तो 17 मई 1498 में। ठीक है। और कौन थे? तो ये पुर्तगाली थे। अगला प्रश्न है, इब्न बतूता किस देश का निवासी था? तो ये जो इब्न बतूता है वो किस देश का निवासी था? तो मोरक्को का निवासी था। किस देश का? मोरक्को का निवासी था। और ये भारत में कितने वर्ष रहे थे? तो ये 8 वर्ष रहे थे। और किसके शासनकाल में आए थे? तो मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। इनकी रचना क्या है? तो किताब उल रेहला। इनकी रचना। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं तक समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।